हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दिया गया है। ये हमारा 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया एक फूलों का डिजाइन है। तो ये हमारा टाइलों से बनाया गया है, इसीलिए इन टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय हमसे पूछा है, यानी कि पॉलिश कराने का खर्चा हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह की आकृति हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारा 2 त्रिभुजाकार टाइलों से मिल करके बना गया है, तो ये हमारा एक हो गया। ऐसे ही इस तरह के 8 डिजाइन मिल करके एक पूरा फूलों का डिजाइन बना रहे हैं क्वेश्चन की आकृति में। ठीक है, लेकिन हमने समझने के लिए सिर्फ इतना बना दिया है। तो देखिए, ये जो है हमारा, ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है। ऐसे ही नीचे ये भी एक त्रिभुज है, तो इसमें 2 त्रिभुज हैं, यानी कि ये 2 त्रिभुजाकार टाइल हैं। ऐसे ही जो हमें क्वेश्चन की आकृति में एक फूल का डिजाइन दिया गया है, उसमें टोटल 16 इस तरह के त्रिभुजाकार टाइल हैं, यानी कि 16 इस तरह के त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इन सभी त्रिभुजाकार टाइलों पर पॉलिश करना है, उसका कुल व्यय यानी कि खर्चा हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूले से, फिर उसका 16 में गुणा कर देंगे, क्योंकि टोटल 16 इस तरह के त्रिभुज हैं, यानी कि 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं, इसीलिए 16 का गुणा करेंगे। और फिर जो आंसर आएगा उसका हम, जो हमें दर दिया गया है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर, तो इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करने से पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हमें ए, बी और सी मानना होता है। तो इसकी पहली भुजा जो ये 28 सेंटीमीटर है, इसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरी भुजा ये जो 35 सेंटीमीटर है, इसको बी मान लेते हैं, और तीसरी भुजा ये जो 9 सेंटीमीटर है, इसको हम सी मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले एस का मान निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए का मान देखिए 28 है, प्लस बी का मान 35 प्लस सी का मान 9 बटे में क्या है 2। तो इनको हम जोड़ेंगे, तो 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 3 5 और हासिल 2 7, यानी कि 72 बटे में 2 है। तो 2 से 72 को भाग करेंगे तो 36 आएगा, यानी 36 हमारा एस का मान आ गया। अब हमें निकालना है क्या, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज हमारा क्या है, एक टाइल है, तो हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम हीरोन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है हमारा अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें अब हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एस है, एस का मान हमारा 36 आया है। फिर से एस यानी 36 माइनस ए का मान 28, फिर से एस यानी 36 माइनस बी का मान 35, और फिर से एस यानी 36 माइनस सी का मान 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 36 में से 28 माइनस करेंगे, तो ये हमारा बचेगा 8। 36 में से 35 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 36 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, तो ये हमारा 27 बचेगा। अब इसको आगे करते हैं।
तो अब हमें क्या करना होता है कि जो ये हमारे रूट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं इनको हमें रूट से बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए हम इनके पेयर बनाते हैं। तो इनके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3। ठीक है, आप ये जो मैंने फैक्टर लिखा है इससे अलग भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप ये जो 9 है इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको आगे और भी तोड़ के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 का एक पेयर बन गया, ये 9 ये 9, तो इसको हम रूट से बाहर एक बार लिखते हैं। 4 का भी एक पेयर बन गया, इसको भी रूट से बाहर एक बार लिखेंगे। लेकिन इस 2 और 3 का पेयर नहीं बना तो इसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो 2 और 3, 2 3 जा 6 हो गया। अब ये 9 और 4 का गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 हो गया और ये रूट में 6 है तो 36 रूट 6 ये हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए ये जो 6 है ये रूट में है तो इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, यानी कि 6 को वर्गमूल से बाहर लिखेंगे तो 6 का वर्गमूल क्या होता है। तो जब आप 6 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से तो आपका आंसर आएगा 2.45, इतना आएगा लगभग। ठीक है, मैंने आपको पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं इस क्वेश्चन से पहले वाले, उन सभी में मैंने आपको भाग विधि से ये जो रूट के अंदर होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं पिछले क्वेश्चंस के तो आपको आता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस 6 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख दिया है। अब 36 और इसका हम गुणा कर देंगे तो 36 और 2.45 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.2। तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो ये एक त्रिभुजा का टाइल है इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन टोटल 16 त्रिभुजा का टाइल है तो अब हम 16 त्रिभुजा का टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए जो एक टाइल का क्षेत्रफल है इसमें हम 16 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 16 और इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे पूछा था कि टोटल 16 टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा, यानी कि हमसे व्यय यानी कि खर्चा पूछा था। तो खर्चा कैसे बताएंगे हम, जो हमारा ये टोटल 16 टाइलों का क्षेत्रफल आया है जो कि 1411.2 है तो इसमें हम गुणा कर देंगे दर का। तो दर हमें दिया है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें पैसे में दर दिया गया है, इसको हम सबसे पहले रुपए में चेंज करेंगे। तो 50 पैसे है, इसको रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग कर देंगे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कटेगा तो हमारे पास ऊपर 1411.2 बचा और नीचे में 2। तो 2 से इसको अब हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 705.6। और यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 705.60 रुपए यही हमारा कुल व्यय है, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।